नवरात्रि का चौथा दिन था। हवेली में सुबह से ही हलचल थी। आंगन में पंडित जी ने पूजा का मंडप सजाया था। आज माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। पंडित जी बोले, ये ब्रह्मांड की सृष्टि करती है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा अपने तेज से पूरे संसार को प्रकाशित करती है। जो इनके भक्त सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। आर्यन और नंदिनी ने मिलकर कलश स्थापना की और दीप जलाया। हवेली के कोने कोने में रोशनी फैल गई, लेकिन इस रोशनी के बीच भी नंदिनी के दिल में अंधेरा था। उसे लगातार विक्रम के शब्द गूंज रहे थे, असली दुश्मन तुम्हारे अपने ही लोग हैं। विक्रम का सच और पुरानी रंजिश। पूजा खत्म होते ही आर्यन ने अपने चाचा विक्रम को आंगन में बुलाया। परिवार के बाकी लोग हैरानी से उसे देखते रहे। सबके चेहरे पर सवाल थे, ये जिंदा है? इतने साल बाद क्यों लौटा? आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, आज सबके सामने सच आना चाहिए। चाचा बताएंगे कि दादाजी ने इन्हें क्यों निकाला था। विक्रम ने गहरी सांस ली और सबके सामने बोलना शुरू किया। सालों पहले जब मैं और मेरे बड़े भाई यानी तुम्हारे दादाजी इस हवेली और कारोबार को संभाल रहे थे, तब हवेली की तिजोरी से कीमती गहने और कागजात चोरी हो गए। सबूत मेरे खिलाफ थे, क्योंकि तिजोरी की चाबी मेरे पास थी। लेकिन मैंने कसम खाकर कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। फिर भी दादाजी ने मुझ पर शक करके मुझे चोर कहा और हवेली से निकाल दिया। तभी से मैं परछाइयों में जी रहा हूँ। कमरों में सन्नाटा छा गया। सास ने कहा, तो इतने सालों में तुम यहीं छुपे थे? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, हवेली के पिछवाड़े के खंडहर में, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन सच सामने आएगा। लॉकेट और रहस्यमयी ताकत, नंदिनी ने हिम्मत करके पूछा। लेकिन ये लॉकेट क्या है और इस पर सबका इतना ध्यान क्यों है? विक्रम ने अपने जेब से वही पुराना लॉकेट निकाला। उस पर लाल सिंदूर और पुरानी आकृतियां बनी थी। इस लॉकेट में उस चोरी से जुड़े कागज छिपाए गए हैं। जिसने भी ये चोरी की थी, उसने सबूत यहीं रख दिए थे। लेकिन असली खेल इस लॉकेट की शक्ति का है। कहा जाता है, जिस परिवार के पास ये होगा, हवेली की सारी दौलत और सत्ता उसी के पास रहेगी। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। लालच और डर उनके चेहरे पर साफ था। अचानक हुआ धमाका। जैसे ही विक्रम ने लॉकेट सबको दिखाया, हवेली में अचानक जोरदार धमाका हुआ। खिड़कियां हिलने लगी, दीवारों से चूना झड़ने लगा। लोग डरकर चीख उठे। नंदिनी ने तुरंत माता कुष्मांडा की मूर्ति की ओर देखा और प्रार्थना की, माँ, हमें शक्ति दो। उस समय लॉकेट अचानक चमकने लगा। उसकी रोशनी से आंगन का पूरा मंडप जगमगा उठा। सब लोग आंखें ढककर खड़े हो गए। आर्यन ने विक्रम से चिल्लाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? विक्रम भी घबराया हुआ बोला, कोई और है जो नहीं चाहता कि ये लॉकेट हमारे हाथ में रहे। वो हर हाल में इसे छिपाना चाहता है। जैसे ही रोशनी कम हुई, एक परछाई सीढ़ियों से उतरती दिखी। सबने देखा, वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन का अपना मामा देवेंद्र था। देवेंद्र के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। तो आखिरकार सच बाहर आ ही गया। आर्यन दंग रह गया। मामा, आप, ये सब आपने किया? देवेंद्र ने ठहाका लगाया। हाँ, वही चोरी मैंने की थी और तुम्हारे दादाजी को शक विक्रम पर गया। इससे मुझे फायदा हुआ और हवेली का कारोबार मेरे हाथों में आ गया। लेकिन मुझे डर था कि कभी सच बाहर आ जाएगा, इसलिए मैं हमेशा इस लॉकेट को छुपाने की कोशिश करता रहा। विक्रम गुस्से से चीखा, तो तुम ही असली चोर हो? देवेंद्र ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, हाँ, और अभी ये लॉकेट मेरे पास ही रहना चाहिए, क्योंकि इस हवेली की असली ताकत इसकी विरासत है और विरासत सिर्फ मेरा हक है। सब लोग दंग थे। माहौल भारी था। तभी नंदिनी आगे बढ़ी, नहीं मामा जी, ये हवेली किसी की लालच की जायदाद नहीं है। ये माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद है और उनकी मौजूदगी में कोई गलत जीत नहीं सकता। इतना कहकर नंदिनी ने लॉकेट माता की मूर्ति के चरणों में रख दिया। अचानक से लॉकेट की चमक और तेज हो गई।
ऐसा लगा मानो पूरा आंगन दिव्य प्रकाश से भर गया। देवेंद्र उस चमक को सहन नहीं कर पाया। वह चीखता हुआ पीछे हट गया। नहीं, ये संभव नहीं है। आर्यन ने नंदिनी का हाथ थामा और बोला, तुमने सही किया, यही सच्ची शक्ति है। सब लोग नंदिनी की हिम्मत देख दंग थे। विक्रम की आंखों में भी गर्व के आंसू थे, लेकिन देवेंद्र चुपचाप नहीं बैठा। जाते जाते उसने खौफनाक आवाज में कहा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली राज तो अभी बाकी है। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने माता की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं हर अंधकार से लड़ सकूं। क्या देवेंद्र सच में हार मान जाएगा या कोई नया खेल शुरू करेगा? और हवेली में छिपा असली शराब क्या है? नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।